नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुकी है और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह के चर्चित मिशन अस्पताल का एक ऐसा फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया जो दिलों का इलाज तो करता था, लेकिन दिलों को तोड़ता जरूर था। 7 मौतें, 14 सर्जरी और खुलासा सिर्फ 2 किलो चिकन से। अब सवाल यहाँ यह है, क्या अगला फर्जी डॉक्टर भी पकड़ा जाएगा चिकन की खुशबू से, या कोई और मासूम उसकी भूख का शिकार बनेगा? बता दें कि भारत में डॉक्टर बनने के लिए MBBS चाहिए, लेकिन दमोह में सिर्फ चिकन ऑर्डर देना ही काफी था। तो चलिए मिलाते हैं चिकन बाबा उर्फ फर्जी डॉक्टर से, जिसने अस्पताल को चिकन पॉइंट बना दिया। वहीं जब यह डॉक्टर दिलों से खेल रहा था तो सब सोते रहे, लेकिन जैसे ही चिकन मंगवाया तो सारा सिस्टम ही जाग गया। इस डॉक्टर ने 7 लोगों की जान ले ली और पकड़ा गया तो सिर्फ 2 किलो चिकन के लिए। चिकन कॉल ने डॉक्टर की पोल खोल दी और अब डॉक्टर चिकन बाबा जेल में है। तो चलिए जानते हैं चिकन बाबा का पूरा मामला। मिशनरी अस्पताल में हुए 7 मौतों के मामले में फरार चल रहे फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य उर्फ एन जॉन की गिरफ्तारी का बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है। आरोपी डॉक्टर को दमोह पुलिस ने चिकन के ऑर्डर की मदद से ट्रेस कर प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। दरअसल मामले में जानकारी देते हुए दमोह SP श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी डॉक्टर फरार था और दमोह पुलिस तथा साइबर सेल की टीम उसकी तलाश कर रही थी। इस दौरान जब आरोपी ने प्रयागराज में एक चिकन शॉप से मोबाइल के जरिए ऑर्डर किया तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई और लोकेशन मिलते ही दमोह पुलिस की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए प्रयागराज रवाना होकर चिकन शॉप वाले से पूछताछ की और उसके बाद तत्काल आरोपी डॉक्टर को धर दबोचा। गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी को दमोह लाकर शहर के बाहर सेफ हाउस में रखा गया। वहीं डॉक्टर का अगली सुबह उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया और फिर दमोह न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि जांच में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आरोपी डॉक्टर पर मिशन अस्पताल में इलाज के नाम पर 7 मरीजों की जान लेने का गंभीर आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETN न्यूज़, दमोह। ये फर्जी डॉक्टर वाला विषय है। इसमें जब हमारी टीम उसको पकड़ने के लिए प्रयागराज पहुंची थी तो जिन लोगों से लोकली उसने कांटेक्ट किया था उसमें एक नंबर जो था वो एक शॉप का निकला, जहां से चिकन का ऑर्डर उसने पहले प्लेस किया हुआ था। तो हमारी टीम को लकीली उस शॉप के बारे में पता लगा और ये टीम वहाँ पहुँची थी और जो आरोपी है उसने उस चिकन दुकान के शॉप के जो था वो मालिक उसके नंबर पे व्हाट्सएप किया हुआ था और उस व्हाट्सएप में इसने अपने अपार्टमेंट की लोकेशन शेयर की हुई थी कुछ दिन पहले। उसी में टीम ने वो लोकेशन जो है वो ट्रेस की थी और फिर इस आरोपी को वहाँ से पकड़ा था। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू रहा, जिससे जो टीम है उसने आरोपी को बहुत कम समय में तुरंत ही पकड़ लिया था। हाँ, उसने वो रॉ चिकन घर में खाना बनाने के लिए मंगाया था और इंटरेस्टिंगली जो दुकान का मालिक है उसने पहले भी फ़ोन पे बता रखा था कि वो ऐसे डिलीवरी नहीं करता है, जो आपको शॉप पर ही आके सामान ख़रीदना पड़ेगा। 1-2 बार फ़ोन पे इन लोगों की बहस-वहस भी हुई थी, बट उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लोकेशन मिली हमें, उससे हमें आरोपी को पकड़ने में फ़ायदा हुआ। दमोह से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां पुलिस की सतर्कता और मेहनत ने 2 साल से लापता एक मासूम को उसके माता पिता से मिलवा दिया। वहीं दमोह पुलिस की यह बड़ी कामयाबी गुवाहाटी, असम से सामने आई, जहां एक नाबालिग बच्चे को रेस्क्यू कर सकुशल उसके माता पिता से मिलवाया गया। यह बच्चा बीते 2 वर्षों से अपने परिवार से बिछड़ा हुआ था। वहीं इस सराहनीय कार्य के लिए दमोह पुलिस अधीक्षक सोमवंशी ने पूरी टीम की प्रशंसा की। उन्होंने देहात थाना प्रभारी रचना मिश्रा, चौकी प्रभारी आनंद कुमार, ASI अभय सिंह, प्रधान आरक्षक सचिन नामदेव और जबलपुर नाका चौकी पुलिस को विशेष रूप से बधाई दी। यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, यह एक मां की ममता की जीत थी, एक पिता के आंसुओं की राहत थी और एक बच्चे के मुस्कुराते चेहरे की वापसी थी। दमोह पुलिस की यह कोशिश एक मिसाल है कि जब इरादे नेक हो और मेहनत पूरी हो तो कोई दूरी ज्यादा नहीं होती। प्रार्थी हैं विजय चक्रवर्ती,
इन्होंने 2024 में एक बच्चे की गुमशुदगी के संबंध में एक आवेदन दिया था, जिसमें पूरा विषय ये था कि इनकी जो वाइफ़ थी वो कुछ समय पूर्व उस बच्चे को घर से लेके चली गई थी और उसके बाद ये काफ़ी दिन तक खोजते रहे। फिर पुलिस पे इन्होंने रिपोर्ट किया है और पुलिस ने उसमें एक मामला दर्ज किया। उसके बाद जो टीम है हमारी, उसने कई बार प्रयास किया इनकी पतासाजी के लिए, तो ये पता लगा कि ये महिला जो है ये गुवाहाटी में एक आश्रम में मौजूद हैं। जहाँ पर हमारी टीम जब पहुँची है तो वहाँ पर जो बच्चा है वो उस आश्रम की जो वो केयर टेकर है उस महिला ने अपने पास रखा हुआ था, लेकिन वो बच्चे को देने को तैयार नहीं थी। जो माँ थी इसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, तो माँ ने बच्चे को उसी आश्रम में छोड़ दिया था और वो उसकी मानसिक संतुलन को के उपचार के लिए उसको केरल भेजा गया था, जहाँ पर उसका उपचार हो रहा था। ये पूरी टीम जो है लगातार संपर्क में बनी रही। वहाँ जो CWC है, लोकल थाना जो है नूनमती थाने से, ये लोग लगातार संपर्क में रहे और उसके बाद इस महिला ने जिसके पास ये बच्चा था उसने इस बच्चे का नाम बदल दिया था, बच्चे को छुपा कर रखा हुआ था और पुलिस को इसको सुपुर्द भी नहीं कर रही थी। काफ़ी बार प्रयास हुआ, काफ़ी वहाँ पर जो है वो संघर्ष करना पड़ा पुलिस को। लोकल पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने भी इसमें एक मामला दर्ज किया हुआ है वहाँ पर और फिर CWC की मदद से बच्चे को पुलिस को सुपुर्द किया गया है और अभी इस बच्चे को हम लोग इंदौर की एक संस्था है होम अगेन, जिसकी मदद से यहाँ लेकर आए हुए हैं और परिवार को सौंपा है। तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया रही और ऐसे यूजुअली ऐसे मामलों में इतने छोटे बच्चे अपने परिवार से जुड़ नहीं पाते हैं, तो इसमें दमोह देहात की टीम का और जो NGO होम अगेन है और साथ में गुवाहाटी पुलिस जो है उसका विशेष सहयोग था, जिन्होंने इस पे काम किया है और ये बहुत ही शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पटेरा के नेतृत्व में पटेरा बस स्टैंड पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मामला जुड़ा है आरक्षक सौरभ शर्मा से, जो कथित रूप से परिवहन घोटाले में लिप्त रहा। कांग्रेस का आरोप है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाकर उसे जमानत दिलाई गई है। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला दहन किया। खास बात यह रही कि यह पूरा विरोध प्रदर्शन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष कमलेश ताम्रकार, नवाब सिंह सोलंकी, अतुल जैन, निखिल जैन, शुभम चौरसिया और दिनेश नामदेव सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। मोहन यादव और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार के संरक्षण में आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसके घर में नोट बोरों से भरी नोटों की गिट्टी निकली है, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी तरीके से न्यायपालिका को खरीदकर सौरभ शर्मा को जमानत दी है। उसके विरोध स्वरूप हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पटेरा ने बस स्टैंड में पुतला दहन किया है। हम निवेदन करते हैं राष्ट्रपति से, राज्यपाल से कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और सौरभ शर्मा को सलाखों के अंदर होना चाहिए। सरकार सौरभ शर्मा को इसलिए बचा रही है क्योंकि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस सकते हैं। सरकार का ही पैसा है ये पूरा सरकार का ब्लैक मनी है, जिसको सरकार की ब्लैक मनी है ये पूरी, इसलिए इनने न्यायपालिका पर जबरदस्त दबाव डाल के इनकी जमानत करवाई है। मोहन यादव मुख्यमंत्री। दमोह से इस वक्त की एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां रने शराब दुकान में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आबकारी विभाग की अनदेखी का फायदा उठाते हुए शराब दुकानदार मनमाने रेट वसूल रहे हैं। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत देसी और विदेशी शराब की दुकानों को कंपोजिट किया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग जमकर किया जा रहा है। बता दें कि दमोह जिले के हटा ब्लॉक की रने शराब दुकान की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि पिंट रेट से 20 रुपए तक अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही है। दुकान के बाहर कोई रेट लिस्ट नहीं लगी है, जिससे साफ है कि ग्राहक को कीमत की जानकारी नहीं दी जा रही है और मनमानी वसूली की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने शिकायत आबकारी विभाग से की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं ग्राहकों ने बताया कि हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, रेट लिस्ट भी नहीं लगी है और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। अब बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि कब जागेगा आबकारी विभाग और कब इस मनमानी पर चलेगी रोक।
सामने तो है 90 के नहीं 80 के बोल तो रहे हैं। नहीं तो इसमें तो 70 रुपए डले हैं यार। तो करते हो ऐसे ना, क्या करने से। नहीं तो 60 और 70 डले हैं इसमें यार। तो कंपनी से पूछो ना भैया का है। नहीं तो आप बताइए कि कितने का मिलेगा। दिए ना, सामने तो दे रहे हैं पैसा यार। कितने रुपए का है? छोट मोट के डिस्टर्ब करते। नहीं तो कितने रुपए का है बताइए, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं यार भाई साहब। यार 70 रुपए उसमें प्राइस डली है यार भाई साहब। कितने का बोले? 90 रुपए का है प्लेन का। और लाल 110। 110। रेल लिस्ट क्यों नहीं हो रहे यहाँ पे? तो कंपनी लगाएंगे, जाओ यार। कंपनी लगाएगी? अच्छा, मैनेजर कौन है यहाँ पे? पता नहीं। पता नहीं है। और ठेका किसका है? पता नहीं है। आपका नाम? कमलेश सिंह। कमलेश सिंह। कहाँ से हो? यूपी। यूपी। कौन सी शराब दुकान है? रहने के हटा काय के लिए इतना यार। अरे तो आप बताइए ना कि कौन सी शराब दुकान है, क्योंकि ऊपर लिखा नहीं है। अरे ऊपर नहीं लिखा है ना, रहने शराब दुकान है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ? काहे के लिए डेली के डेली कर रहे कितने का है सफ़ेद का? कितने का है सफ़ेद का कॉटन? 90 रुपया। 90 रुपये का दिया। हाँ अभी आपको? हाँ हाँ 90 रुपये का दिया है। हाँ। और रेट कितना है उसमें? उसमें रेट 75 रुपया है। कितना दिखाओ जरा। 75। मर्यादा हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती निधि नायक ने पचमढ़ी में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के बेसिक रेंजर लीडर प्रशिक्षण में सफलता हासिल की है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 8 दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश से दमोह की इकलौती प्रतिभागी रही निधि नायक। इस उपलब्धि के साथ अब वे जिले के छात्राओं को स्काउट गाइड के जरिए मजबूत और सशक्त बनाएंगी। श्रीमती निधि नायक की इस उपलब्धि पर शिक्षा विभाग समेत पूरे जिले में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। तारा बनूंगी, बेटी मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। मैहर से एक खूबसूरत और प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है, जहां शक्ति वाहिनी सेवा संघ ने गौरैया संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। मैहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस एनजीओ ने लकड़ी के कृत्रिम घोंसले और सकोरे लगाकर गौरैया के लिए सुरक्षित आवास और भोजन पानी की व्यवस्था की है। खास बात यह रही कि इस मुहिम में संस्था की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और इसे जन आंदोलन के रूप में देने का प्रयास किया। गौरैया सिर्फ एक पक्षी नहीं, यह हमारी बचपन की यादों, प्रकृति की मिठास और पर्यावरण के संतुलन का प्रतीक है। इसका संरक्षण हमारे जीवन को भी संतुलित करता है। एक समय था जब गांव की सुबह गौरैया की चहचहाट से गुलजार होती थी, लेकिन अब यह नन्ही सी चिड़िया दुर्लभ होती जा रही है। शक्ति वाहिनी सेवा संघ की इस पहल से उम्मीद है कि गौरैया फिर से हमारे आसपास दिखाई देगी और वातावरण में अपनी मधुरता घोल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। आखिरकार पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला और आरोपी को सुरक्षित नजर आरंभ किया गया। तो कमिश्नर हमारे दाना पानी और व्यवस्थाएं हमारे एनजीओ की तरफ से की जा रही है। आज प्रथम दिन है जो चंडी देवी मंदिर से हमने शुरुआत की है, जहाँ पर हम ये छोटे बर्ड हाउस इंस्टॉल करने वाले हैं और साथ में सकोरे भी हैं, ये जिसमें कि हम दाना पानी की व्यवस्था पक्षियों के लिए करने जा रहे हैं। आप सभी की शुभकामनाएं चाहिए और ये जो हमने मुहिम चलाई है अपनी, वो निरंतर आगे बढ़ती जाए। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।